हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दयाराम टेक। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स क्लास 10th की क्लासेस हम करवा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 6 की कुछ वीडियोज पढ़ चुके हैं, जिसको आप जा करके देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, in figure 6.18 if LM parallel CB and LN parallel CD तो prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या कह रहा है, ये गिवन क्या है, इसमें गिवन है LM पैरेलल CB, और क्या गिवन है LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD ये गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AM अपान में AB और इज इक्वल टू AN अपान में AD, ये हमें प्रूव करना है। अब आइए देखते हैं एन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखेंगे LM पैरेलल CB है। तो अगर जो एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है तो थ्योरम के अनुसार जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी लाइन, तो बराबर रेशियो में उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि AM और अपान में BM इज इक्वल टू AM अपान में BM और इज इक्वल टू AL अपान CL, AL अपान में CL। ये फर्स्ट कंडीशन आप कह सकते हो। और दूसरे में दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, एन ट्रायंगल ADC, एन ट्रायंगल ADC। अब ADC में देखिए, ADC में क्या होगा, तो कहेंगे ADC में AN और अपान में AN अपान में DN और इज इक्वल टू AL अपान CL, AL अपान में CL। ये दूसरी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि AL और CL आपने देखा कि इसमें भी AL CL है और इसमें भी है, यानी इधर वाले ट्रायंगल में भी AL CL और इस वाले में भी है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो आपका AM अपान BM है वो AN अपान DN के बराबर है। तो हम कहेंगे कि AM अपान में BM और इज इक्वल टू AN अपान में DN, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम इसको एक बार अरेंज करते हैं, इसको पलट लेते हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि BM और अपान में AM इज इक्वल टू DN और अपान में AN। एक बार हमने पलट करके लिख लिया। अब पलटने के बाद में हम क्या करेंगे, इधर भी +1 और इधर भी +1, यानी दोनों तरफ +1 कर देंगे। तो BM अपान में AM और प्लस में 1 इज इक्वल टू DN अपान में AN और प्लस में 1। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है, +1 क्यों किया जाता है? क्योंकि +1 करने से हम देखेंगे कि AM के बराबर की वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी और BM और AM तो AB होता है, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे 1 मान करके इसके नीचे भी 1 मान करके इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और AM से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर AM ही आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई BM और प्लस में AM और अपान में AM
इज इक्वल टू, अब ए एन से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एन और प्लस में ए एन, और अपान में क्या आ जाएगा, ए एन, अपान में ए एन, ये आया निकल करके। अब देखो बी एम प्लस ए एम, देखो बी एम प्लस में ए एम, इसकी वैल्यू क्या है, ए बी के बराबर है। देखो ना, बी एम प्लस में ए एम, इसकी वैल्यू क्या है, ए बी के बराबर में है, और अपान में ए एम था तो ए एम का ए एम ही रख देंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डी एन प्लस ए एन है, देखो डी एन यहां से यहां और ए एन ये, तो इन दोनों की वैल्यू क्या मिलती है, ए डी के बराबर, ए डी, और अपान में क्या रहेगा, ए एन था तो ए एन ही रख देंगे। अब इसको हम प्रूव करके लिख देंगे तो क्या, मतलब पलट करके लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, ए एम अपान में ए बी और इज इक्वल टू ए एन अपान में ए डी। एक बार हमने पलटा था ना, तो ये रहा आपका आंसर, ये इस तरह से हम प्रूव करेंगे, यही हमें प्रूव करना था ना, ए एम अपान ए बी और ए एन अपान में ए डी, तो ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर 6.19 डी पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, प्रूव दैट बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल टू बी अपान सी ई सी। चलिए कुछ सेकंड के लिए क्वेश्चन देखिए और अपने आप खुद से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। हो गया, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिगर आपके पास ये जो गिवन है, फिगर क्या है, अब देखिए गिवन क्या है, इसमें दिया गया क्या है, डी पैरेलल ए सी, गिवन है डी ई पैरेलल ए सी, और क्या गिवन है, डी पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, ये गिवन है। अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई और बी अपान ई सी, बी ई अपान में ई सी। देखिए कैसे होगा, कह रहा है कि बी पैरेलल ए सी डी, अब डी कौन सी है, देखिए यहां से लेकर के ये लाइन जो है वो ए सी के पैरेलल है, और इसके बाद में क्या कह रहा है कि डी एफ पैरेलल ए ई, अब डी एफ ये है और ये ई के पैरेलल ये है, तो सबसे पहले हम अलग अलग ट्रायंगल लेंगे। इसमें कह रहा है बी एफ अपान में एफ ई, अब बी एफ अपान एफ ई तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या, एन ट्रायंगल ए बी ई, एन ट्रायंगल ए बी ई। अब ए बी ई में, अब ए और बी और ई है, इस वाले ट्रायंगल में क्या गिवन है आपको, ए बी ई में डी एफ, देखिए डी एफ पैरेलल ए ई इसके पैरेलल है, तो इस वाले में अगर जो ये इसके पैरेलल है तो इस तरह से देखिए ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है और इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है इधर वाली लाइन और इन लाइन का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई बी डी और अपान में ए डी, देखो बी डी अपान में ए डी इज इक्वल टू बी डी अपान ए डी, अब बी एफ अपान एफ ई या ई एफ, बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई, ये हो जाएगा, ये फर्स्ट कंडीशन आप ले लीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में आपको देखने को क्या मिल रहा है, ए बी सी जो ट्रायंगल है इसमें डी एफ पैरेलल ए सी, देखो डी, सॉरी डी, ये डी पैरेलल ए सी,
अब जब DE पैरेलल AC है तो इस तरह से ये जो लाइन काट रही है, देखो यहां से कट कर रही है और ये इसको यहां से कट कर रही है, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो सेम बनेगा। तो क्या कह सकते हैं कि भाई BD और अपान में BD अपान में AD और इज इक्वल टू ये क्या होगा, B अपान में C, BE, देखो B अपान में C, अपान में C, B अपान में C कहिए या EC कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपान में EC, ये दूसरी कंडीशन है। अब हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड से इसमें कह रहा है BD अपान AD और इसमें भी BD अपान AD, तो जब BD अपान AD बराबर है BF अपान FE के, और यहाँ पर भी BD है तो आप क्या कह सकते हैं, BF अपान FE इज इक्वल टू और B अपान में EC, क्या कहेंगे कि BF अपान में FE, BF अपान FE और इज इक्वल टू BE अपान EC, BE और अपान में EC, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल QR, ये हमें दिखाना है। चलिए एक बार क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, स्टार्ट करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इन फिगर 6.20 जो फिगर है वो फिगर में क्या कह रहा है, 6.20 फिगर कुछ ऐसे है, गिवन क्या है इसमें, गिवन है DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, और क्या गिवन है DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, ये गिवन है। और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR। अच्छा देखिए EF पैरेलल QR, अगर जो हमें EF को पैरेलल दिखाना है QR को, तो हम कहेंगे अगर जो ये हम लिख देंगे टू शो EF पैरेलल QR, अगर जो EF पैरेलल QR को दिखाना है तो हमें प्रूव करना होगा, तो हमें प्रूव करना होगा क्या, वे नीड टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना होगा कि जो PE है अपान में, PE अपान में QE, P अपान में QE इज इक्वल टू PF अपान में FR या RF, FR लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं हम EQ, ये हमें प्रूव करने की जरूरत। चलिए करते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल PQO, इन ट्राइंगल, अभी हम PQO ले लेते हैं ट्राइंगल, PQ और वो। अब देखिए इसमें क्या गिवन है कि जो PQO
गिवन है कि जो ईडी लाइन है, देखो ईडी या डी, डी लाइन है वो पैरेलल है किसके, यू, यू वो क्यू के। तो अगर जो ये इसके पैरेलल है तो इस तरह से जो रेशियो बनेगा, कौन सा रेशियो भाई, पी और अपान में ई क्यू, वो इक्वल होगा किसके, पीडी अपान में डी वो, पीडी अपान में डी वो के इसके बराबर होगा। ये मान लीजिए आपके फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में हम ट्रायंगल ले लेते हैं दूसरा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी आर वो, ट्रायंगल पी आर और वो, पी आर वो में अगर जो इसमें लिख रखा है कि डी एफ पैरेलल ओ आर, ये डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो इस तरह से बनेगी जो लाइन पी एफ, पी एफ अपान में एफ आर इज इक्वल टू, पी एफ आर इज इक्वल टू पीडी अपान में, पीडी अपान में डी वो, पीडी अपान में डी वो, ये सेकंड है। अब देखिए पीडी अपान डी वो, पीडी अपान डी वो, तो जब पीडी अपान डी वो इसमें है, पीडी अपान डी वो इसमें है, तो पी अपान में यू क्यू और पी एफ अपान में एफ आर, ये बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि भाई पी अपान में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। अब इस प्रकार अगर जो ये पी अपान, देखिए पी अपान में ई क्यू और पी एफ अपान में एफ आर, अगर जो ये वैल्यू रेशियो ये बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो लाइन आपकी बनेगी क्या, कौन सी लाइन, ई एफ, वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। जो ई एफ लाइन है, देखिए ये तो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को मिलाने वाली यही लाइन है, तो ये वाली लाइन ई एफ जो बनेगी वो क्यू आर के पैरेलल होगी। ये रहा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। किया, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी वो क्यू वो आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर सो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। अब देखिए ये कुछ फिगर है, फिगर हम दिखा देते हैं। गिवन क्या है आपको, गिवन ए बी पैरेलल पी क्यू और क्या ए सी पैरेलल, ए सी पैरेलल पी आर, ये हमें गिवन है। देखिए ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर, ये हमें गिवन है। ए सी पैरेलल पी आर, ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर, और हमें शो क्या करना है, दिखाना क्या है, शो करना है, हमें शो करना है बी सी पैरेलल क्यू आर, बी सी पैरेलल क्यू आर। तो हमें बी सी पैरेलल क्यू आर अगर जो करना है, यानी टू सो बी सी पैरेलल क्यू आर वी नीड टू, देखिए अगर जो बी सी पैरेलल क्यू आर करना है तो हमें जरूरत क्या है, बी सी पैरेलल में क्यू आर। तो आपको करना क्या होगा, देखिए ओ बी अपान में बी क्यू, ओ बी अपान में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान में सी आर, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। तो चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, अभी आप ले लीजिए कौन सा ट्रायंगल ले लीजिए, पी क्यू वो, ट्रायंगल पी क्यू वो, इस ट्रायंगल में आप देखिए अगर जो ए बी पैरेलल पी क्यू है, ये गिवन है देखो ए बी पैरेलल पी क्यू, तो जो इसका रेशियो बनेगा, किसका रेशियो, रेशियो जो बनेगा वो ये अपान में एपी, वो इक्वल होगा किसके, वो ये अपान में एपी इज इक्वल होगा वो बी और अपान में बी क्यू, वो बी अपान में बी क्यू। ये मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरे में देखिए इन ट्रायंगल, अब इधर का ले लिया हमने पी क्यू वो, अब ले लेंगे हम पी आर वो, पी आर वो। अब ये ट्रायंगल पी आर वो में आप देखिए जब पी आर देखिए ए सी पैरेलल है पी आर के, इस तरह से जो रेशियो बनेगा, क्या रेशियो, यानी वो ये अपान में एपी, वो ये अपान में एपी, वो इक्वल होगा किसके, वो ये अपान एपी ओ सी और अपान में सी आर के। ये तुम्हारी सेकंड कंडीशन है। अब देखिए एक में लिखा है वो ये अपान एपी, वो ये अपान एपी, इधर भी लिखा है जब ओ ए अपान एपी के बराबर ओ बी अपान बी क्यू है, ओ ए अपान एपी, तो ओ ये अपान एपी बराबर है ओ बी अपान बी क्यू, और वो ये अपान एपी बराबर है वो सी अपान सी आर। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, भाई दोनों में वो ये अपान एपी और वो ये अपान एपी इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी अपान में बी क्यू, ओ बी अपान में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी और अपान में सी आर। अब देखो ओ बी अपान में बी क्यू और ओ सी अपान सी आर जो बराबर है, अगर जो इनका रेशियो बराबर है तो ये वाली लाइन यानी बी सी वाली लाइन क्यू आर के पैरेलल होगी, है ना। इसलिए बी सी पैरेलल क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल और पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट हैव प्रूव्ड इन क्लास 9। क्लास 9 में हमने प्रूव किया था, और प्रूफ हमें क्या करना है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, कह रहा है कि मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट पे अगर जो एक लाइन खींची जाती है ट्रायंगल और पैरेलल टू अनदर साइड, और दूसरे साइड के अगर जो पैरेलल खींची जाती है तो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये कह क्या रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल ए बी और सी है, इसमें एक लाइन का मिड पॉइंट, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, और इससे पैरेलल लाइन ऐसे खींच दी जाए, यानी ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, ए बी सी मान लीजिए डी है और ये ई है, डी खींच दी जाए, तो कह रहा है अगर जो इसका मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है तो ये लाइन जो होगी इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी इसको भी बराबर बराबर में डिवाइड करेगी। गिवन मान लीजिए है डी पैरेलल है किसके, बी सी के, डी पैरेलल बी सी, डी जो है बी सी के पैरेलल है, और गिवन है क्या, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये इसमें दे रखा है ना कि मिड पॉइंट है इसका, ये है। अब आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर जो डी पैरेलल बी सी है, ये लाइन पैरेलल है, तो इनका रेशियो जो होगा वो बराबर होगा, और हमें प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव करना है कि जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट ए सी को बाइसेक्ट करता है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ई पॉइंट बाइसेक्ट
द AC। कहने का मतलब ये कि AE और इज इक्वल टू EC, ये आना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए थ्योरम के अनुसार अगर जो ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या कहा जाता है कि भाई AD और अपान में BD, AD अपान BD या DB इज इक्वल टू AE और अपान में EC, AE अपान में EC, ये बराबर रेशियो में आएगी। अब देखिए यहां पर गिवन है कि भाई AD अपान में BD, AD अपान में BD, AD अपान में BD की वैल्यू क्या है, AD मतलब सॉरी AD की वैल्यू DB के बराबर है। तो AD और DB बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए जब AD और DB बराबर है तो AD अपान में AD लिख सकते हैं और इज इक्वल टू AE और अपान में EC, ये लिख सकते हैं। अब AD अपान में AD की वैल्यू तो 1 के बराबर में आ गई तो इसको हम कह देंगे कि भाई AE और अपान में क्या हो EC। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 मान करके, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC का 1 से मल्टीप्लाई तो इधर आ जाएगा EC और इज इक्वल टू AE। अब जब EC इज इक्वल टू AE है EC इज इक्वल टू यही है तो यही तो हमें प्रूव करना था क्या कि AE इज इक्वल टू EC। अब यही EC के बराबर होगी तो E पॉइंट जो होगा वो AC को बाइसेक्ट करेगा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन देखिए और पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1 using theorem 6.2 prove that line joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side। देखिए मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है इस तरह से और ये कह रहा है AB और C, ये कह रहा है कि मान लीजिए D और E AD और BD मतलब AD के मिड पॉइंट है। तो कह रहा है मिड पॉइंट है और आपको प्रूव क्या करना है, मिड पॉइंट अगर जो है तो प्रूव क्या करना है कि DE पैरेलल BC, ये आपको प्रूव करना है DE पैरेलल BC। अब DE पैरेलल BC कब होगा इसकी वैल्यू हमें निकालना है। देखिए 6.2 थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो कोई भी लाइन है वो दो बिंदुओं से दो लाइनों को इंटरसेप्ट करती है और अगर जो उनका रेशियो बराबर आता है तो वो लाइन तीसरे लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये देखिए कहने का मतलब इसमें गिवन क्या है, आपको गिवन है जैसे ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो हम कहेंगे AD इज इक्वल टू क्या है, BD है, AD इज इक्वल टू BD है और क्या गिवन है AE और इज इक्वल टू EC, ऐसे ये लिख दीजिए, ये आपका गिवन है। और प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है DE पैरेलल किसके हैं, BC के। अब देखिए अगर जो DE पैरेलल BC है टू प्रूव DE पैरेलल BC we नीड टू, देखिए इसको प्रूव करने के लिए वी नीड टू शो AD अपान में DB इज इक्वल टू AE और अपान में EC, ये हमें प्रूव करने की जरूरत है। तो चलिए ये करने की कोशिश करते हैं। इस देखिए इसका मिड पॉइंट लिखा हुआ है तो अगर जो ये मिड पॉइंट है यानी जो वैल्यू इधर आए, इधर की जो वैल्यू है वो वैल्यू इधर आए, वो बराबर आ जाए तो ये मतलब ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए AD अपान में हम करते हैं क्या है, AD अपान में BD, तो ट्राइंगल ले लेते हैं एन ट्राइंगल ABC,
ABC। अब ABC में देखिए AD और अपान में DB, और बीच में साइन लगा देते हैं AE अपान में EC। अब देखिए AD इक्वल टू BD इसमें गिवन है, तो जहां पे AD लिखा हो उसकी जगह पर हम AD लिख सकते हैं, और BD की जगह पर या DB की जगह पर भी AD लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे AD और अपान में AD, क्योंकि देखे ना AD BD के बराबर है, तो जहां पर BD लिखा वहां पर भी AD लिख सकते हैं। तो AD अपान में AD और इज इक्वल टू, अब ये जहां पर AE लिखा है, जहां पर CE लिखा उसकी जगह भी AE लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AE इज इक्वल टू CE है। तो हम लिख सकते हैं भाई AE और अपान में AE। अब देखिए ये क्या निकल कर गया, AD अपान में AD, ये कुछ भी वैल्यू है तो यहां पर भी 1 आया और यहां पर भी 1 आया। तो ये देखिए ये इसका रेशियो भी 1 आता है और इसका भी रेशियो 1 आता है। कहने का मतलब ये है कि AD अपान DB का रेशियो 1 आया और AE अपान में EC का भी रेशियो, यानी AD अपान DB और AE अपान EC का रेशियो क्या आया, 1 आया। तो रेशियो अगर जो बराबर है, अगर जो ये रेशियो बराबर हो गया तो ये प्रूव हो गया क्या कि DE वो जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। जब ये रेशियो इसका बराबर है, 1 का ही रेशियो आ रहा है, तो 1 का रेशियो जब है तो रेशियो बराबर है, तो DE जो होगा वो BC के पैरेलल है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक बार अपने आप खुद से कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, इसके बाद में हम बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट वो, सो दैट ये वो अपान में BO इज इक्वल टू CO अपान DO। चलिए करिए क्वेश्चन, पॉज करिए वीडियो, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। अब एक ट्रेपेजियम है, AB और ये CD, देखिए ABCD, इसके कह रहा है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और इसके डायगोनल जो है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन AB पैरेलल है किसके, DC के, AB पैरेलल DC। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AO अपान BO CO अपान DO। सो AO अपान में BO और इक्वल टू CO अपान DO, CO अपान में DO, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्शन कैसा करते हैं, ये मान लीजिए DO पॉइंट, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन हम करते हैं DO पैरेलल, DO पैरेलल हम खींच देते हैं किसके, AB के, DO पैरेलल AB, DO पैरेलल AB। अब देखिए अगर जो DO पैरेलल AB होगा, DO पैरेलल AB होगा तो एक ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ये DC। अब ADC ट्राइंगल ले लीजिए। अब ADC में देखिए अगर जो ये वाली लाइन ADC, इफ अगर जो AB पैरेलल है किसके, DO के, अगर जो AB पैरेलल DO के है तो DO पैरेलल होगा किसके, DO पैरेलल होगा CD। क्यों होगा पैरेलल, क्योंकि इसमें गिवन क्या है कि भाई AB पैरेलल जो है वो CD, देखो लिखा ना पहले AB पैरेलल CD। अब AB पैरेलल CD या DC, AB पैरेलल DC। अब AB पैरेलल DC है
तो देखो ए बी पैरेलल डी सी, अब ए बी पैरेलल जो है डी वो हो गया, तो डी वो पैरेलल बी सी डी हो जाएगा या डी सी हो जाएगा, डी वो पैरेलल बी डी सी हो जाएगा। अब जब डी वो पैरेलल डी सी है तो इनका जो रेशियो बनेगा, यानी कहने का मतलब ये कि ए डी और अपान में ए बी सी डी है, तो आप इसको ई कर लीजिए, ई पॉइंट कर लीजिए। तो ए बी, अब ये डी वो मत करिए, ई वो कर लीजिए, ए बी सी डी ई, हाँ ई वो कर लीजिए। तो किसके, ई और वो, ई वो, तो डी वो नहीं ई वो, ई वो, ई वो के पैरेलल होगा, ठीक है। सभी जगह पर ई वो पैरेलल ए बी, डी वो नहीं ई वो, कंस्ट्रक्शन हमने किया है ई वो, यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया ई वो, ए डी सी, ठीक है, बस इतना ही था ई वो। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ए ई और अपान में ई डी, ए ई अपान में ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ए ई है तो ए वो अपान में सी वो हो जाएगा, ए वो अपान में सी वो, ए वो और अपान में क्या हो जाएगा सी वो, ए वो अपान सी वो हो जाएगा। फिर से इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी और डी। अब देखिए जो ट्रायंगल ए बी डी है उसमें क्या है, ए बी डी इधर वाला तो है, तो इस वाले ट्रायंगल में भी हम कह सकते हैं भाई देखो, अगर जो ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो इसका भी रेशियो बराबर आ जाएगा। क्या रेशियो आएगा कि ए ई और अपान में ए डी इज इक्वल टू, ए इधर से लिया है तो बी वो अपान में डी वो, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम कहती है कि अगर जो कोई लाइन पैरेलल है तो उसका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन है और ये तुम्हारी सेकंड कंडीशन है। अब फर्स्ट सेकंड से हमने क्या ऑब्जर्व किया है, देखिए ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इधर भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए वो अपान सी वो, देखो ना ए वो अपान में सी वो, ए वो अपान में सी वो इज इक्वल टू बी वो अपान में डी वो। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, भाई देखो दोनों मैंने कहा है ए अपान ई डी, ए अपान ई डी, ए वो अपान सी वो तो बी वो अपान डी वो। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए वो अपान में, ए वो अपान में सी वो इज इक्वल टू क्या होगा, ए वो अपान सी वो, बी वो अपान डी वो, बी वो अपान में डी वो। देखिए अब ए वो की तरफ सी वो डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर के हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे हम ए वो। अब ये बी वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वो अपान में बी वो और इज इक्वल टू सी वो अपान में डी वो। यही तो हमें प्रूव करना था, ये रहा आपका 9 नंबर का आंसर, ठीक है ना। भाई देखो सी वो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर के डिवाइड, और यही हमें प्रूव करना था, ये वो अपान में बी वो और सी वो अपान में डी वो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट वो सच दैट ये वो अपान बी वो इज इक्वल टू सी वो अपान डी वो, सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इस तरह का है, ए बी सी और डी, ये कह रहा है कि इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो पे, और ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं कि ये वो अपान में बी वो और इज इक्वल टू सी वो अपान में डी वो, इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं सी वो अपान में डी वो। हमें सो क्या करना है, सो
ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम अर्थात हमें क्या शो करना पड़ेगा, ए बी पैरेलल सी और डी। तो आइए ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी आपको करना है। तो एक छोटी सी इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां से ये लाइन को हम मिला देते हैं, इसका ई नाम दे देते हैं इस पॉइंट को ई ओ। तो कंस्ट्रक्शन हमने किया ई ओ और वो भी कैसे, पैरेलल ए बी, ई वो ए बी के पैरेलल हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने में सबसे पहले इसको लिखिए ये वो अपान में बी वो और इज इक्वल टू सी वो अपान में डी वो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम कहेंगे ये वो इंटू में डी वो और इक्वल टू सी वो और इंटू में क्या होगा बी वो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए ये वो की तरफ ये डी वो मल्टीप्लाई तो इधर करेगा डिवाइड और सी वो इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई तो इधर करेगा डिवाइड। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये वो, अब ये वो इधर ही रहने दिया, सी वो को इधर लाया तो करेगा क्या डिवाइड, ये वो अपान में सी वो इज इक्वल टू ये डी वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड, डी वो इज इक्वल टू बी वो अपान में टी वो अपान में डी वो। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये हमें ध्यान रखना। अब देखिए इन ट्रायंगल अभी हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है किसमें, ए बी के पैरेलल। अब ए बी के पैरेलल किया है तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं क्या, डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी, ये ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में देखिए कंस्ट्रक्शन हमने इसके पैरेलल किया है ना, तो ये ये जो आपकी ई वो लाइन है तो ए डी और किसको बी डी को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी, डिवाइड करेगी। कहने का मतलब ये है कि ये आएगा क्या, ये आएगा, देखो ये ट्रायंगल ये है तो ऊपर से हम ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा क्या डी और अपान में ई ए, डी अपान में ए कर दीजिए ए और इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा डी वो अपान में क्या होगा बी वो, ये आएगा। देखिए अगर जो ये पैरेलल है तो बाय थ्योरम 6.1 क्या कहती है कि अगर जो कोई पैरेलल लाइन है तो इंटरसेक्ट जिसको करेगी वो सेम रेशियो में करेगी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो अरेंज में क्या करेंगे हम, ए को ऊपर कर लेते हैं तो ए अपान में क्या करेंगे हम, ए अपान में डी, ए अपान में डी और इज इक्वल टू बी वो को ऊपर ले लीजिए, बी वो अपान में क्या हो जाएगा डी वो। ये देखिए हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। अरेंज में क्या किया, जो नीचे था उसको ऊपर और जो ऊपर था इसको नीचे, ये मान लीजिए आप सेकंड में ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए यहां पर हमने कहा था क्या कि ए वो अपान में बी वो इक्वल टू सी वो अपान में डी वो, नहीं यहां पे ये देखिए फर्स्ट में देखिए ए वो अपान में, अब ध्यान से देखिए हमने क्या कहा था कि ए वो अपान में सी वो इक्वल टू बी वो अपान में डी वो, बी वो अपान में डी वो, ये फर्स्ट और सेकंड यहां पर हम लिख सकते हैं बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो दो कंडीशंस हमने दे रखी हैं, देखो ये वो अपान सी वो, बी वो अपान डी वो और ए अपान डी, बी वो अपान डी वो। हम क्या कह सकते हैं कि ए ई, देखिए ए अपान डी अपान में डी और इक्वल होगा किसके, ए वो अपान सी वो, ए वो अपान में सी वो। ये देखिए ना फर्स्ट सेकंड में यही तो दिखाया गया, ये वो अपान सी वो, बी वो अपान डी वो और यही अपान डी, बी वो अपान में डी वो। तो ये हम कह सकते हैं। अब ये क्या है, ये चीज क्या बना रहा है कि भाई जो हमने कहा है अभी ए अपान में डी और इक्वल टू ये वो अपान में सी वो। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं कौन सा, इन ट्रायंगल एडीसी, अब ये जो ट्रायंगल एडीसी ले लिया हमने और इसमें हमने देखा क्या, ए अपान में डी और ए वो अपान में सी वो। इन ट्रायंगल एडीसी हम लिख देंगे क्या, एफ
इन ट्राइंगल एडीसी इफ क्या जो AE अपान में DE है, AE अपान में DE इज इक्वल टू AO अपान में CO, ये है तो हम क्या कह सकते हैं, EO पैरेलल किसके होगा, CD के, EO पैरेलल होगा CD के, क्योंकि देखिए ये वाले ट्राइंगल जो यहां पर ये ट्राइंगल है ADC, इसमें ये क्या, यही तो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और इंटरसेक्ट जो कर रही है तो किस हिसाब से, मतलब कैसे कर रही है, यही अपान DE और ये वो अपान CO, जो क्या है इस ट्रायंगल का रेशियो है। और अगर जो सेम रेशियो में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइनों को, तो तीसरी लाइन के वो लाइन क्या होती है, पैरेलल है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था EO पैरेलल AB, अभी हमने कहा EO पैरेलल CD, अभी हमने प्रूव किया है। तो इस तरीके से हम क्या कंक्लूड करते हैं, सो वी कंक्लूड दैट, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए बी पैरेलल CD, और यही हमें करके दिखाना था AB पैरेलल CD। इसलिए देयरफॉर ABC और D इज अ ट्रेपेजियम। ये रहा आपके टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर 6.2 का। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल पे हमें सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट से हमें बहुत बड़ी बूस्ट मिलती है। हमारे चैनल पे नए हैं अगर जो, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।